हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। तो बच्चों, आज हम जो है एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, ये टॉपिक जो है क्लास 10th में साइंस का जो है बायोलॉजी सेक्शन का दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर है लाइव प्रोसेसेस। और बच्चों जो है आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं मेनली जो लाइव प्रोसेस है उसको समझेंगे कि लाइव प्रोसेसेस होता क्या है। और इसमें जो मेनली जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो मेन टॉपिक है न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रिशन जो है उसको देख लेंगे। न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक और हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों जो है बात करते हैं लाइव प्रोसेसेस की। तो बच्चों, बीइंग ए लाइव, इसके लिए सबसे पहले जो है हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में जो है क्या डिफ्रेंशिएशन है। तो बच्चों जो है लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएशन जो है लाइव प्रोसेस से ही पता चलता है। जितने ये लाइव प्रोसेसेस हैं, अगर जो है किसी भी लिविंग बीइंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पाए जाते हैं तो जो है वो उसको जो है लिविंग कहा जाता है। तो बच्चों जो है लाइव प्रोसेसेस है क्या, लाइव प्रोसेसेस किसे कहेंगे। All living things perform certain life processes like growth, excretion, respiration, circulation। और बच्चों इसके अलावा जो है मोस्ट जो पार्ट है लिविंग बीइंग्स का वो है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो बच्चों जो है जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, वो जो है कुछ लाइव प्रोसेसेस करते हैं जैसे कि ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन या फिर रिप्रोडक्शन। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइव प्रोसेसेस। तो बच्चों जो है लाइव प्रोसेसेस किसको कहा जाएगा कि जो बेसिक फंक्शन होते हैं जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी बॉडी मेंटेनेंस के लिए है, जो प्रोसेसेस करता है, जो क्रियाविधि करता है, उसको लाइव प्रोसेसेस कहते हैं। और इसको जो है हिंदी में बच्चों जैव प्रक्रम इसको कहेंगे। तो जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, बेसिक जो नीड हैं, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में जो है आपका न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। और बच्चों इसके अलावा भी जो है जितनी सारी चीज़ें, जितनी सारी क्रियाएं जो है बॉडी के फंक्शनलिटी के लिए चाहिए, वो सब लाइव प्रोसेसेस के अंदर आती हैं। तो इस चैप्टर में हम जो है एक एक करके जो है इन सारी लाइव प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। आज हम केवल डिस्कस करेंगे बच्चों न्यूट्रिशन वाला पार्ट। तो बच्चों लाइव प्रोसेसेस जो हैं जैसे ग्रोथ है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है या फिर बच्चों रिप्रोडक्शन है। तो बच्चों इन सब लाइव प्रोसेसेस को चलाने के लिए जो बेसिक नीड होती है, सबसे पहले बच्चों वो बेसिक नीड होती है न्यूट्रिशन। क्योंकि इन लाइव प्रोसेसेस को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इन सब को चलाने के लिए, इन सब लाइव प्रोसेसेस को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चों एनर्जी कहाँ से आती है, वो आती है न्यूट्रिशन से। जो भी फूड हम खाते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो हम खाते हैं, उससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो बच्चों न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो थोड़ा अलग प्रकार का होता है। एनिमल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है थोड़ा अलग प्रकार का होता है। तो बच्चों पहले डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट्स में जो है कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि प्लांट्स में जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, और जो है ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स में नहीं पाया जाता। लेकिन बच्चों न्यूट्रिशन जो है प्लांट में ऑटोट्रॉपिक के साथ साथ हेटरोट्रॉपिक, पैरासाइट और जो है सेप्रोफिटिक या सिम्बियोटिक प्रकार का भी होता है। और बच्चों एनिमल्स में जो है हेटरोट्रॉपिक या फिर जो है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है पाया जाता है। बच्चों ये सारा जो डिवाइड किया गया है, डिफ्रेंशिएशन किया गया है, ये किस आधार पे किया गया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी किस तरीके से जो है कोई भी लिविंग बीइंग्स जो है फूड को जो है लेता है और फूड से उसके शरीर में एनर्जी आती है। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर किस तरीके से जो है प्लांट्स या एनिमल्स जो है फूड को जो है इनटेक करते हैं। तो बच्चों पहला हम जो है डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों यहाँ पे जो है इसके माध्यम से, इस जो है चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि
मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है, इसमें जो है मेनली जो है दो प्रकार का जो है प्लांट्स में न्यूट्रिशन पाया जाता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। बच्चों जो है इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत करो आप लोग कि जो है प्लांट्स में केवल जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में होता है, बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। लेकिन इसके अलावा जो है प्लांट्स में जो है हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, जो प्लांट जो है नॉन ग्रीन है। जो प्लांट क्या है बच्चों? नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हैं, या इनमें जो है कुछ कुछ जो है ग्रीन प्लांट्स भी आते हैं, तो नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनमें जो है हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। बच्चों जो है जैसे कि जो है अगर जो है इसको एलाबोरेट किया जाए तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ होता है। ट्रॉपिक मीन्स होता है पुट टुगेदर या देन सिंथेसाइज, यानी जो है अब सेल्फ जो है अपने आप जो है अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है छोटे छोटे जो है मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके, नेचुरल मॉलिक्यूल्स और सबस्टांसेस का प्रयोग करके जो है उनको साथ जोड़ करके अपने लिए फूड और एनर्जी जो है सिंथेसाइज करता है, तो उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। तो बच्चों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में दो प्रकार का पाया जाता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। बच्चों जो फोटो ऑटोट्रॉपिक है वो मोस्टली जो है सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अलावा जो है पर्पल, रेड एंड ग्रीन बैक्टीरिया, बच्चों जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी इनको कहा जाता है, इनमें ऑटोट्रॉपिक यानी फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इनमें पाया जाता है। फोटो ऑटोट्रॉपिक मीन्स ये होता है कि फोटो मीन्स लाइट, यानी लाइट की हेल्प से जो है अपना जो है अपनी एनर्जी को जो है स्वयं जो है ये सिंथेसाइज करें, स्वयं जो है बनाएं। बच्चों कीमो ऑटोट्रॉपिक, जैसे कीमो से बच्चों नाम जो है लग ही रहा है कि कीमो मीन्स होता है केमिकल्स। ठीक है बच्चों, तो नेचर में, फ्री नेचर में जो भी केमिकल्स जो है पाए जाते हैं उनका जो है डायरेक्टली यूज़ करके या इनडायरेक्टली यूज़ करके ये जो प्लांट हैं वो अपने लिए जो है फूड बनाते हैं, एनर्जी जो है सिंथेसाइज करते हैं। इसके जो एग्जांपल हैं बच्चों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। बच्चों दूसरा जो टाइप है, सेकेंड जो टाइप है हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो हेटेरोटाइप प्लांट जो है टाइप का जो है न्यूट्रिशन होता है वो होता है पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक और इंसेक्टिवोरस भी जो है इसमें कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं। तो बच्चों पैरासिटिक मीन्स होता है, पैरा मीन्स अदर, ठीक है, यानी किसी अपने न्यूट्रिशन, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या यहाँ पे जो है जैसे हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो कोई भी प्लांट्स अपने फूड के लिए टोटली या पार्शियली, बच्चों या तो टोटली या तो पार्शियली, यानी या तो संपूर्ण जो है पूरे तरह से या फिर आंशिक रूप से जो है अपने न्यूट्रिशन के लिए जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या किसी दूसरे प्लांट पे जो है डिपेंड होते हैं, तो उनको जो है पैरासिटिक प्लांट जो है बोला जाता है। तो बच्चों पैरासिटिक प्लांट हो या एनिमल हो, वो हमेशा जो है अपने होस्ट मीन्स जिससे जो है ये अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको नुकसान ही पहुंचाता है, बदले में नुकसान ही पहुंचाता है। तो बच्चों टोटली जो पैरासाइट हैं उनको जो है प्लांट जो पार्ट्स हैं उनके हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर स्टेम पे जो है कुस्कुटा एक प्लांट होता है, तो ये जो है पैरासिटिक प्लांट है। स्पेशली जो है होस्ट प्लांट के अगर रूट पे जो है पैरासाइट प्लांट कोई है, तो जो है जैसे एग्जांपल हो गया ओरियोंग, ठीक है। तो बच्चों जो है ये पैरासाइट टोटली और पार्शियल में जो है बच्चों स्टेम या रूट पे अगर जो है लोकेशन वाइज अगर जो है एग्जांपल देखें तो वाइजियम, लॉरेंथस और रूट पे हो गया आपका सेनेटम, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जांपल हैं, ये आप नोट भी कर सकते हैं, आपके काम आएंगे।
बच्चों सैप्रोफिटिक, देखो बच्चों सैप्रो मीन्स होता है डेड एंड डिके, ठीक है बच्चों। तो डेड और डिके मटेरियल से जो प्लांट अपना जो है, यानी ये क्या करते हैं बच्चों कि डेड और डिके जो मटेरियल होते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको टोटली डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज करते हैं। और जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज करते हैं तो ये सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ प्लांट्स जो हैं उन जो है टूटे हुए सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका यूज करते हैं एज ए न्यूट्रिशन। तो इसके एग्जांपल हो गए बच्चों मोनाट्रोपा, नियोटिया, अगेरिकस, अगेरिकस बच्चों एक फंगस है, और राइजोपस, ठीक है बच्चों। तो ये जो है इस तरह से जो है ये इसके सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के जो है एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट आता बच्चों सिम्बियोटिक। देखो बच्चों सिम्बियोटिक मीन्स ये होता है, उससे पहले पैरासाइट को थोड़ा याद कर लेंगे। मैंने आपसे कहा था कि पैरासाइट अगर प्लांट कोई है या ऑर्गेनिज्म है वो अपने होस्ट को केवल जो है नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन सिम्बियोटिक में क्या होता है बच्चों, सिम्बियोटिक की हिंदी होती है सहजीवी, यानी बोथ ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स दे म्यूचुअली बेनिफिट टू ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट, ठीक है बच्चों। गिव एंड टेक वाली जो है कंडीशन जो है यहाँ पे होती है, यानी कुछ फ़ायदा ये अपने होस्ट को देता है और बदले में उससे कुछ और फ़ायदा लेता है। तो सिम्बियोटिक मीन्स सहजीवी, यानी ये पूरे जीवन भर जो है साथ साथ जो है दो अलग अलग प्रकार के प्लांट जो है साथ साथ रहते हैं और बदले में एक दूसरे को फ़ायदा ही देते हैं, पैरासाइट की तरह नहीं करते कि केवल उनको नुकसान ही पहुंचाए अपने होस्ट को। तो सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक जो है सिम्बियोटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों लाइकेन, ये प्रोबेबली जो है देखा जाता है। और लाइकेन को जो है एक एयर पॉल्यूशन का जो है सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है बच्चों लाइकेन्स को, क्योंकि जहाँ पे अगर सल्फ़र कंटेंट एयर कहीं पे भी होगी, किसी भी वातावरण में अगर सल्फ़र को जो है एयर पॉल्यूटेंट माना जाता है, अगर जो है सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा कहीं की एयर में होगा तो ये लाइकेन जो है वहाँ पे ग्रो नहीं करता। तो बच्चों जो है लाइकेन जो है यानी सहजीवी होता है किसका बच्चों, सहजीवी होता है एल्गी प्लस फंगस का। एल्गी और फंगस का जो है, एल्गी और फंगस दोनों के दोनों जो है सहजीवन जो है बिताते हैं। एल्गी वाले पार्ट को जो है फाइकोबियोंट कहा जाता है और फंगस वाले पार्ट को जो है माइकोबियोंट कहा जाता है। तो बच्चों एल्गी और फंगस किस तरह से रहते हैं, फंगस जो है डेड और डिकेइंग मटेरियल से जो ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो इस एल्गी को प्रोवाइड करते हैं। बदले में जो है बच्चों क्या होता है कि एल्गी होता है ग्रीन, ठीक है बच्चों। तो ग्रीन एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस करके जो है इसको जो है जो भोजन है जो फूड है वो प्रोवाइड कराता है। तो बच्चों ये हो गया जो है एल्गी और फंगस का जो है सिम्बियोटिक रिलेशन। इसके अलावा बच्चों जो रूट नड्यूल होते हैं लेगुमिनस प्लांट के, यानी जो दलहनी फसलें होती हैं उनके रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो है कुछ बैक्टीरिया जो है उस रूट नड्यूल, यानी रूट नड्यूल मीन्स जो रूट के जो पार्ट होते हैं इस तरह से जो है इनको बम्प लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं बच्चों। इस तरह से उसके रूट में छोटी छोटी गांठें जो है बन जाती हैं और इन गांठों में बैक्टीरिया जो है इन रूट के साथ, यानी जो है जो पल्स फैमिली की जो है प्लांट हैं लेगुमिनस प्लांट हैं उनके रूट नड्यूल में जो है सिम्बियोटिक फॉर्म में पाया जाता है। और ऐसे ही है बच्चों माइकोराइजा। तो बच्चों ये हो गया सिम्बियोटिक रिलेशन। इसके अलावा बच्चों कुछ प्लांट जो है इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, जैसे कार्निवोरस एनिमल होते हैं ऐसे ही जो है इंसेक्टिवोरस जो है प्लांट भी होते हैं। ये जो है छोटे छोटे इंसेक्ट को जो है ट्रैप करके उनसे जो है अपना जो है अपने लिए जो है भोजन और जो है एनर्जी जो है लेते हैं। इनमें एग्जाम्पल हो गए बच्चों ड्रोसेरा, आर्टिकुलेरिया, नेप्थीस और डायनिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों आपकी समझ में
आ चुका होगा। इसके अलावा जो है बच्चों कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ फ़ोटोज़ जो है आपको दिखाता हूँ जो है इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं। बच्चों ये वाला जो फिगर आप देख रहे हो, ये वाला, ये बच्चों वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये प्लांट बच्चों वीनस फ्लाई ट्रैप का है। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर कोई इंसेक्ट अगर फंस जाए तो जो है ये ट्रैप यानी एक तरह से जो है जैसे जाल में कोई चीज़ फंस जाती है, तो ये इन लीव्स के बीच में जो है बच्चों उस इंसेक्ट को फंसा लेता है। इसीलिए जो है बच्चों इसका नाम जो है वीनस फ्लाई ट्रैप है। बच्चों एक एग्जांपल ये है, इसको कहेंगे पिचर प्लांट। ठीक है बच्चों, पिचर की हिंदी होती है सुराही, क्योंकि जो है इस प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो लगभग सुराही की तरह होती है, और जो है सुराही की तरह इसमें जो है एक लिड यानी ये ढक्कन जो है, इस तरह से ये ढक्कन जो है पाया जाता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है इसके अंदर जाता है, यहाँ पे देखो बच्चों इंसेक्ट यहाँ पे गए हुए हैं, तो ये ढक्कन जो है बंद हो जाएगा। तो ये है बच्चों पिचर प्लांट। बच्चों ये है डोडर या फिर कुस्कुटा जो है इसको कहते हैं। ये जो है पैरासाइट, अभी जो है टोटली पैरासाइट का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा था। ये बच्चों यहाँ पे हमने ये देखो बच्चों टोटली पैरासाइट का एग्जाम्पल हमने कुस्कुटा। ठीक है बच्चों, यानी ये जो है क्या करेगा बच्चों, ये देखिए ये कुस्कुटा की बेल हैं, इसने क्या किया हुआ है कि इसके चारों तरफ जो है ये घुमा हुआ है और इसी प्लांट से जो है ये अपना न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है बच्चों, और ये आपका एग्जाम्पल है बच्चों लाइकेन का। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है लाइकेन का जो है एग्जाम्पल है। इस तरह से जो है लाइकेन जो है पत्थरों के ऊपर या फिर जो है किसी भी ट्री की बार्क में जो है हो सकते हैं। लाइकेन भी बच्चों अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्रस्टोज होते हैं, फोलियोज होते हैं, ये आप जो है आगे क्लास में पढ़ोगे। तो बच्चों ये कुछ जो है फ़ोटोज़ के माध्यम से जो है मैंने आपको जो है समझाने का प्रयास किया। तो बच्चों जो है जैसे कि ग्रीन प्लांट में प्रॉब्ली जो है बात की जाती है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो बच्चों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बाकी न्यूट्रिशन आप देख चुके हो कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो बच्चों अब बात करते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। जो प्लांट में ऑटोट्रॉप होता है वो किस तरह से होता है, मैंने आपको बताया था बच्चों। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक या ट्रॉप मीन्स होता है पुट टुगेदर, यानी उसको जोड़ जोड़ के जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जो है या फिर रॉ मटेरियल को जोड़ के जो है एनर्जी को जो है डेवलप करना, सिंथेसाइज करना। ऑटोट्रॉप मीन्स होता है द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। बच्चों जैसे हेटेरोट्रॉप की बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉप जो होते हैं वो जो है एनर्जी का सिंथेसाइजेशन या फूड का सिंथेसाइजेशन खुद नहीं कर पाते, यानी वो इनडायरेक्टली जो है इन्हीं ग्रीन प्लांट के ऊपर जो है अपने फूड के लिए निर्भर होते हैं। और इसीलिए जो है जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ जो है एनिमल्स हैं, तो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी जो है अलग अलग होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ मीन्स बच्चों ये क्या करते हैं, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ की बॉडी में जो है जो रॉ मटेरियल जो है ऑटोट्रॉपिक के लिए चाहिए वो उसकी बॉडी में नहीं होते, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ नहीं कहलाते। ऑटोट्रॉफ किसको कहेंगे, द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं बच्चों ऑल ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। मोस्ट ऑफ जो ग्रीन प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ जब होते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफ जो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं तो उसके लिए जो है इनको जो है भोजन बनाने के लिए, फूड प्रिपरेशन के लिए कोई ना कोई जो है प्रोसेस जो है करनी पड़ती है, यानी कोई प्रोसेस जो होती है, और वो प्रोसेस है बच्चों फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण वो प्रोसेस है जिससे कि जो है ऑटोट्रॉफ अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ बच्चों, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या चाहिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। बच्चों ये रिक्वायरमेंट, ये रॉ मटेरियल जो है
जिस भी ऑर्गेनिज्म में होंगे वो ऑटोट्रॉफ कहलाएगा। और ये सारी रिक्वायरमेंट कौन फुलफ़िल करते हैं बच्चों? ओनली ग्रीन प्लांट्स। तो इसीलिए जो है इनको मोस्टली जो है इनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता क्या है? वैसे तो बच्चों फोटोसिंथेसिस जो है बहुत ब्रॉड जो है चैप्टर है, लेकिन अभी जो है आपको नहीं पढ़ना है। बच्चों क्या होता है कि जैसे कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रॉ मटेरियल है इसके लिए जो है आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और बच्चों वाटर हो गया, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल हो गया, और सनलाइट हो गई। तो ये आपको पता चल चुका है कि ये सारी रिक्वायरमेंट ग्रीन प्लांट करते हैं। तो बच्चों किस तरह से जो है एक जो है वर्बली थोरोली जो है इसकी जो है प्रक्रिया हम देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं। बच्चों क्या होता है कि जो भी ये रॉ मटेरियल है इनका सोर्स क्या होगा? तो बच्चों सनलाइट जो है लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है इस पूरी अर्थ पे। सनलाइट जो है और CO2 का सोर्स है बच्चों जो इन्वायरमेंट है इसकी एयर के कंपोजिशन में जो है 0.2 या फिर 3% जो है क्या पाया जाता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स जो है इन्वायरमेंट हो गया, और सनलाइट तो जो है बच्चों पूरे अर्थ पे सोर्स ऑफ एनर्जी का जो है यही है। तो बच्चों यहाँ से जितनी एनर्जी आती है, सन से जितनी एनर्जी आती है उसका केवल 1% ही पार्ट जो है ग्रीन प्लांट जो है उसको ट्रैप कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अब बच्चों देखते हैं इसमें ट्रैप करने के लिए ग्रीन प्लांट के पास क्या होता है, यानी एब्जॉर्ब करना है इस एनर्जी को। तो इनके पास एक स्पेशल पिगमेंट है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। बच्चों हमने सेल वाली चैप्टर में पढ़ा था कि इसमें जो है प्लास्टिड होते हैं, और ग्रीन प्लांट में ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड है उसको जो है क्लोरोफिल कहा जाता है। तो बच्चों जो है ये तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं यानी सोर्स हो गया, यानी क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट की लीव्स में होता है, सनलाइट इस अर्थ पे है ही, और CO2 जो है एयर का कंपोजिशन है। उसके बाद बच्चों जो वाटर का जो सोर्स है, वाटर जब इरिगेशन जो है हम करते हैं या जो है ज़मीन में जो पानी होता है तो रूट से जो है ये वाटर जो है प्लांट की बॉडी में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। बच्चों एक बात और है कि CO2 का जो एंट्रेंस होगा प्लांट्स की बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि बॉडी के बाहर जो एटमॉस्फेयर में जो मटेरियल है उसको इन और आउट, यानी जो वेस्टेज होता है, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट में होता नहीं है, तो जो है कुछ स्पेशल टाइप के जो है ऑर्गन होते हैं, कुछ जो है होल्स होते हैं प्लांट में। जैसे कि ये CO2 जो है प्लांट में कैसे इंटर करेगा, तो इसमें छोटे छोटे जो छेद होते हैं उनको कहते हैं बच्चों स्टोमेटा। तो बच्चों स्टोमेटा से जो है ये CO2 इंटर करेगा, सनलाइट जो लीफ पे पड़ेगी उसको ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल करेगा। बच्चों अगर स्टोमेटा यानी आपने कई प्लांट ऐसे देखे होंगे, आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि कुछ प्लांट्स की लीव्स नहीं होती। बच्चों जो है लीव्स नहीं होती तो उसका स्टेम जो है ग्रीन होता है, जैसे कैक्टस होता है तो स्टेम जो है ग्रीन पार्ट, यानी जो उसके स्टेम में क्लोरोफिल होता है। तो फिर जो है स्टोमेटा कहाँ होगा? तो बच्चों उसके लिए स्टेम में छोटे छोटे होल होते हैं जिनको कि लेंटाकिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लेंटाकिल्स उनको कहा जाता है। तो ये CO2 जो है इन लेंटाकिल्स से जो है अंदर प्रवेश करता है, और जो सॉइल है वो जो है वाटर जो है प्रोवाइड कराता है। तो जब जो है पौधों में इन सब रॉ मटेरियल का एंट्रेंस हो चुका है तो बच्चों अब होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा बच्चों? H2O, CO2 और लाइट मिलके जो है जो फूड बनाते हैं उसको शुगर कहते हैं। अगर इस शुगर को स्टोर किया जाता है तो स्टोर्ड जो है, यानी शुगर मीन्स जो है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। अगर इसको स्टोर किया जाता है
प्लांट में जब वो स्टोर होता है तो ये फिर जो है स्टार्च में जो है कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों यहाँ पे ये रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे, CO2 प्लस H2O और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। एरो के ऊपर और नीचे हमेशा जो है प्रेजेंस दिखाया जाता है, चाहे वो केमिस्ट्री में ही क्यों ना हो। और बच्चों ये तब मिलके बनाते हैं शुगर। शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट, और बदले में एज ए बाय प्रोडक्ट जो है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमको मिलती है। तो इस तरह से बच्चों जो है फोटोसिंथेसिस जो है एक बेसिक सा जो नॉलेज है वो मैंने आपको इस फिगर के माध्यम से दिया कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट यहाँ से होती है। वैसे फोटोसिंथेसिस तो एक ब्रॉड जो है टॉपिक है बच्चों, तो आप जो है इनको हायर क्लास में जो है पढ़ेंगे। तो बच्चों CO2 H2 और शुगर, ठीक है बच्चों। तो जो प्लांट से जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है हम फूड जो है लेते हैं तो ये शुगर ही होती है, जो कि स्टोर्ड फॉर्म में जो है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा जो है जितने भी न्यूट्रेंट हैं बच्चों प्लांट से हमको जो है मिलते हैं। क्योंकि जैसे जो है न्यूट्रेंट की आवश्यकता हमारी बॉडी में होती है वैसी जो है प्लांट को भी होती है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की, जो कि प्रॉब्ली मोस्टली जो है जब भी हमारे दिमाग में एग्जांपल आता है तो एनिमल का ही आता है। वैसे अभी हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट में भी हेटेरोटाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो एनिमल्स में बच्चों वही जो है सिम्बियोटिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, और बच्चों यहाँ एक नई चीज़ हो गई होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है पाया जाता है। तो बच्चों होलोजोइक टाइप ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक, वैसे बच्चों हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक कैटेगरी में आता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स ये होता है कि द डाइजेशन और एसिमाइलेशन ऑफ ए फूड बाय ए प्रॉपर स्टेप और विद इन ए केनाल। ठीक है बच्चों, तो ये केनाल क्या होगी? ये बच्चों कौन सी केनाल होती है? एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल जैसे हमारे शरीर में भी होती है, यानी एलिमेंट्री केनाल के अंदर जो है ये सारा का सारा प्रोसेस जो है चलता है। और होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी मैंने क्या कहा था बच्चों कि होलोजोइक जो है वो हेटेरोट्रॉपिक की कैटेगरी है। तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा बच्चों? ये 5 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है इन्गेशन, यानी इनटेकिंग ऑफ फूड, जो है बॉडी के अंदर फूड को ले जाना। तो अगर जो है ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल दें तो माउथ से ही जो है इन्गेशन होता है, फूड माउथ से अंदर जाता है। देन बच्चों उसके बाद डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर पार्ट ऑफ फूड इनटू ए सिंपलर फॉर्म, यानी जो लार्जर पार्ट होते हैं बच्चों फूड के, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, अलग अलग तरह का जो है न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रेंट जो है प्लांट से या एनिमल से जो है एज ए फूड लेते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करना। डाइजेशन मीन्स ये होता है कि इनको जो है सिंपलर फॉर्म में, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है शुगर में चेंज हो जाता है बच्चों, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, फैट अगर न्यूट्रेंट हमने खाया है तो वो फैटी एसिड में जो है कन्वर्ट हो जाता है। और ये इनकी सिंपलर फॉर्म है, यानी इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। तो बच्चों डाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो आता है वो है एब्जॉर्प्शन, जो सिंपलर फॉर्म में जो है, यानी आफ्टर ए डाइजेशन जो सिंपलर फॉर्म में जो है इस फूड को तोड़ा है तो उसको एब्जॉर्ब करना, यानी वो जो है शरीर के जो है प्रत्येक भाग में जो है कैसे पहुँचे सिंपलर फॉर्म में, उसको जो है उस सिंपलर फॉर्म को जो है एब्जॉर्ब करना। तो ये स्टेप जो है आता है बच्चों एब्जॉर्प्शन में। देन एब्जॉर्ब करके जो ये फूड है, जो मेन जो टारगेट है हमारा इनटेकिंग ऑफ फूड का, वो टारगेट होता है कि हम जो है उस फूड से जो है क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं बच्चों? एनर्जी। यानी जो एनर्जी जो है प्राप्त होगी बच्चों, उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमाइलेशन, यानी इस फूड का
जो डाइजेस्टेड फूड है, जो सिंपलर फॉर्म में उसको तोड़ दिया है, उसका ऑक्सीडेशन जब होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और इस स्टेप को कहते हैं एसिमाइलेशन। देन बच्चों लास्ट जो स्टेप है वो है एगेशन या एक्सक्रीशन। तो बच्चों रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड और अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड थ्रोन आउट द बॉडी। बच्चों जो अनडाइजेस्टेड फूड है और जो अब डाइजेस्ट नहीं हो सकता और हमारी बॉडी में जो है इसको ज़्यादा देर जो है रोकेंगे तो इससे जो है कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो इट हैज़ टू बी नीड टू थ्रोन आउट द बॉडी, यानी इसको जो है बॉडी से जो है बाहर निकालना है, तो उस प्रोसेस को कहेंगे इगेशन या फिर एक्सक्रीशन। तो बच्चों ये 5 स्टेप जो है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में होते हैं। देन बाकी जो सिम्बियोटिक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक आर सेम एज ए प्लांट न्यूट्रिशन, जो अभी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा बच्चों एनिमल्स के केसेस में आपने स्कैवेंजर्स और डेटिवोरस जो है ये वर्ड भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो स्कैवेंजर्स हुए हैं जो डेड एनिमल्स जो कोई होते हैं उन पे जो है फीडिंग करने वाले, जैसे इसमें जो है ईगल या वल्चर जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं, तो वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। वो उनसे अपना वो जो है फूड लेते हैं, वो इस स्कैवेंजर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट होते हैं बच्चों डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस को आप जो है डर्टी वर्ड से आप जो है इसको समझ सकते हैं बच्चों, यानी जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन जो है डायरेक्टली जो है ये प्राप्त करते हैं, उनसे लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन जो है इस तरह से जो है एनिमल्स में होता है। प्लांट्स का जो है बच्चों हम पढ़ चुके हैं। देन बच्चों ये जो 5 स्टेप हैं इसको जो है एक एग्जांपल जो है अमीबा का एग्जांपल लेते हैं। अमीबा में जो है किस प्रकार का जो है होलोजोइक स्टेप्स जो है फॉलो होता है। बच्चों अमीबा जो है इसका कोई एक फिक्स जो है शेप नहीं होता अमीबा का, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में WBC का नहीं होता। तो अमीबा में जो फूड को कैप्चर करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कहते हैं सीडोपोडिया। बच्चों वैसे तो पूरी बॉडी जो है अमीबा की एक जेली लाइक होती है, जेल इसमें भरा होता है, और ये जेल जो है इसके विल पावर पे जिधर को ये मूव करेगा तो ये सीडोपोडिया जो है क्रिएट कर लेता है। इस प्रकार से अपने फूड को कैप्चर करने के लिए सीडोपोडिया से इसको घेरता है, कोई भी फूड पार्टिकल है। देन उसको कैप्चर करके ये क्या करता है, ये सीडोपोडिया को बंद कर लेता है और बच्चों ले जाता है इसको कहाँ, इसके फूड वैक्यूल में। ठीक है, तो बच्चों ये पहला जो इसने जो है फूड को जो कैप्चर किया यानी इनटेकिंग ऑफ फूड किया, ये इन्गेशन कैटेगरी में आ गया। ठीक है, फॉर्मिंग फूड वैक्यूल यानी इसको अंदर ले जाके जो है ये फूड वैक्यूल तक जो है लाने का प्रयास करता है, एक वैक्यूल जो है ये बनाता है और देन इसको ले आता है अपने फूड वैक्यूल में। ठीक है, तो फूड वैक्यूल में बच्चों इस फूड का जो है ये डाइजेशन करता है, ये डाइजेशन स्टेप हो गया। देन बच्चों ये क्या करता है कि इसके साइटोप्लाज्म में जो है इसको डिफ्यूज करके डाइजेस्टेड फूड को जो है साइटोप्लाज्म, ये देखो बच्चों ये इसकी सेल है, यूनिसेलुलर सेल है बच्चों, सेल वाला तो जो है डिस्कस कर चुके हैं। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये बीच में इसका साइटोप्लाज्म हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। तो बच्चों जो है फूड वैक्यूल में जो है इसका डाइजेशन करके ये इसको साइटोप्लाज्म में बच्चों एब्जॉर्प्शन जो है इसका करता है, यानी जो इसने सिंपलर फॉर्म में इसको तोड़ा है इसको एब्जॉर्ब करके जो है बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक जो है इसको पहुंचाने का काम करता है। देन जो है उसको जो है प्रत्येक बॉडी के पार्ट में पहुंचाने से पहले जो है इसका जो है एसिमाइलेशन यानी इसका जो है फूड का ऑक्सीडेशन करके एसिमाइलेशन प्रोसेस जो है करता है। देन बच्चों यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है इसके होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको जो है बॉडी से बाहर करने के लिए जो है, तो बच्चों ये किस कैटेगरी में आ गया, इगेशन। तो बच्चों ये जो है अमीबा का एग्जाम्पल है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार जो है बच्चों CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। जो है
अभी रिसेंटली जो है 1-2 साल पहले जो है केवल इसका फिगर जो है ड्रॉ करने के लिए बोला गया था। तो बच्चों जो है ये आपका जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है अमीबा का एग्जाम्पल जो है इसमें दिया है, डिफरेंट स्टेजेज इन न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। बच्चों थोड़ा बात कर लेते हैं एनिमल्स की, कि जो स्टेप हमारे 5 स्टेप इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमाइलेशन और एक्सक्रीशन के, वो जो है किस तरह से एनिमल्स में जो है फॉलो होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स में। तो बच्चों जो इंगेशन होता है वो होता है माउथ से। तो माउथ में बच्चों सेलिवरी ग्लैंड होते हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं जो कि सलाइवा को सीक्रेट करते हैं, और सलाइवा में होता है बच्चों एक प्रकार का एंजाइम एमाइलेज। ठीक है बच्चों, एंजाइम क्या होते हैं बच्चों? एंजाइम जो है, एंजाइम को बायो कैटलिस्ट कहा गया है। कैटलिस्ट बच्चों, कैटलिस्ट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है कि कैटलिस्ट वो होते हैं विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो है किसी भी रिएक्शन को, चाहे वो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, बायो रिएक्शन है, उसको जो है उसकी जो रिएक्शन है उसके रेट को, यानी जो उसके होने की दर है, रेट मीन्स दर, यानी उसको फास्ट वो कर लेते हैं। तो एंजाइम हमारे शरीर में ये काम करते हैं। तो बच्चों एमाइलेज जो होगा ये क्या करता है कि सबसे पहले टीथ से जो है इस फूड को हम जो है मुंह से ही जो है बच्चों डाइजेशन हमारा शुरू हो जाता है। डाइजेशन का जो मेन जो एम है वो क्या है कि उसको सिंपलर और जो है छोटे छोटे बिट्स में जो है उसको तोड़ देना। तो टीथ जो है इसको ग्राइंड करते हैं, टंग इसको रूल्ड करती है, एक मस्कुलर ऑर्गन होती है हमारे मुंह में टंग, जो कि जिसके 2 काम हैं, फूड को रोल करना और टेस्टिंग जो है इसकी करना। इसके बाद बच्चों क्या होता है कि ये अमाइलेज जो है जब टंग इसको जो है रोल करती है तो अमाइलेज इसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है मिक्स हो जाता है। और अमाइलेज का काम क्या होता है बच्चों? ये कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्टली शुगर में बदल देता है। इसके लिए बच्चों एक एक्सपेरिमेंट आप घर पे ही कर सकते हैं। बच्चों जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ को पीस के जो है बच्चों आटे से जो रोटी बनी होती है, गेहूँ में जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगर आप उसको बहुत देर तक आप उसको चबाते रहो बच्चों, तो थोड़ी देर में आपको जो है क्या होगा कि आपको मीठा सा टेस्ट जो है मुँह में लगने लगेगा। तो बच्चों ये सबसे अच्छा जो है प्रैक्टिकली एग्जांपल है कि किस तरह से अमाइलेज जो है, अमाइलेज एक्टेड अपॉन द कार्बोहाइड्रेट एंड देन मिक्स विद अमाइलेज और सीक्रेट विद अमाइलेज, इट कन्वर्टेड कार्बोहाइड्रेट इनटू द शुगर एंड इट गिव्स ए स्वीट टेस्ट। उसके बाद बच्चों जो ऑसोफेगस होता है, फूड पाइप, मुंह से जब जो है खाना नीचे जाता है तो ऑसोफेगस से जो है ये जो खाना है फूड फ्रॉम माउथ टू ऑसोफेगस बाई पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। बच्चों पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है? जो ऑसोफेगस का फिगर होता है बच्चों वो लगभग जो है इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, और एक रिदमिक मूवमेंट होता है बच्चों इस पाइप में, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन होता है, इस तरह से ऊपर नीचे, और इसको कहते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। इससे क्या होगा कि जो खाना होगा मुंह से वो धीरे धीरे जो है स्टोमक तक जो है खिसक जाएगा। बच्चों जब स्टोमक में जो है ये फूड पहुंचता है तो इसके साथ जो है, क्योंकि स्टोमक अपने आप में एक ग्लैंड है, ठीक है बच्चों, ग्लैंड जो है क्या करती है, अलग अलग तरह का जो है एंजाइम सीक्रेट करती है। बच्चों एंजाइम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को जो है रेट ऑफ रिएक्शन को जो है फास्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा बच्चों, इसमें जो है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, मोस्टली जो है स्टोमक जो है ये 3 तरह के जो है सिक्रीशन जो है उस फूड के साथ मिक्स करता है। बच्चों ये वाला जो पार्ट है अभी जो है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में जो है ये पूछा गया था, स्टोमक जो है कौन से एंजाइम सीक्रेट करता है। पेप्सिन बच्चों क्या करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन, यानी इस प्रोटीन को जो है
ये ब्रेक डाउन करता है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि इस पेप्सिन को वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है तो बच्चों स्टोमक की जो वाल होती है वो HCl जो है रिलीज करती है, क्योंकि जो है एसिडिक मीडियम बनाने के लिए। इसके अलावा बच्चों इस HCl का काम ये होता है कि ये फूड को जो है स्टोमक में ज़्यादा देर तक अगर है उसको डाइजेशन में अगर जो है टाइम लग रहा है तो उसको जो है सड़ने से बचाता है। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर लेता है। तो बच्चों ये एसिडिक मीडियम जो है बनाता है। लेकिन बच्चों एसिडिक मीडियम अगर बनाएगा तो स्टोमक की जो वाल है बच्चों, आपको पता होगा कि HCl अगर जो है इसका कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए, pH अगर इसका जो है 1 या इससे नीचे हो जाए, तो ये जो है स्टोमक की वाल को जो है कोरोड कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए भी बच्चों इसमें सुविधा है। स्टोमक जो है क्या करता है, इसके बाद म्यूकस जो है रिलीज करता है। ठीक है, तो म्यूकस बच्चों इसका जो जो मीडियम होता है म्यूकस का, ये है बेसिक मीडियम होता है। और ये क्या करता है बच्चों, जब प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, HCl का काम ख़त्म हो गया, तो ये म्यूकस रिलीज करके जो है इस एसिड के इफ़ेक्ट को जो है न्यूट्रलाइज कर लेता है। ठीक है बच्चों, स्टोमक के बाद जो फूड है, जितना भी डाइजेशन है, लगभग जो है 99% जो है डाइजेशन जो है स्टोमक में जो है कंप्लीट हो जाता है बच्चों। इसके बाद ये डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। इसके अलावा बच्चों स्टोमक के साथ साथ जो एडिशनल ग्लैंड होती हैं, जैसे लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। जैसे लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है, और ये जो है पैनक्रियाटिक जूस जो है सीक्रेट करता है। या फिर जो है इंसुलिन हार्मोन भी जो है रिलीज करने का काम पैनक्रियास का होता है। तो ये सारे एंजाइम्स जो है मिक्स हो जाते हैं फूड के साथ। और देन जो है जो डाइजेस्टेड फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट अब जो है चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, फैट जो है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। तो बच्चों ये जो है कंप्लीट जो है डाइजेशन हो चुका होता है। इसके अलावा बच्चों जो पैनक्रियास है, पैनक्रियाटिक जूस जो सीक्रेट करता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। बच्चों ट्रिप्सिन का काम क्या होता है कि प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल देना, और लाइपेज का काम क्या होता है कि ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफाई करके इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो है चेंज कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो जो है कंप्लीट डाइजेशन जब हो चुका होता है और फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इस तरह से बच्चों, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें इस तरह से जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इस तरह से, जिनको कहते हैं विलाई। ठीक है बच्चों, इसको जो है विलाई या माइक्रोविलाई इसको कहेंगे। तो ये क्या करते हैं बच्चों, इस डाइजेस्टेड फूड को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन का जो स्टेप था, एब्जॉर्प्शन अभी तक जो है माउथ जो है ये इन्गेशन हो गया, और जो है स्टोमक में जो है डाइजेशन की प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, होलोजोइक नोटेशन का एब्जॉर्प्शन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन जो है, और ये डाइजेस्टेड फूड का जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है। देन बच्चों क्या होता है कि फूड जो आता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। मैंने 99% जो है डाइजेशन कहा था, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है इस वाटर का जो है एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि लगभग जो है 75% जो है वाटर बॉडी में जो है होना चाहिए। तो जो है जो वाटर
एब्जॉर्प्शन के लायक होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके अलावा जो है कुछ मिनरल्स वगैरह जो होते हैं फूड में वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। देन द फूड पुशेस टू रेक्टम। ठीक है बच्चों, तो इस रेक्टम में जो है यानी अब क्या बच गया बच्चों, पूरा अनडाइजेस्टेड फूड बच गया। तो इसको जो है यानी वेस्ट मटेरियल है, इसको जो है टेम्परेली जो है रेक्टम में जो है स्टोर, ये टेम्परेली रेक्टम में जो है स्टोर रहता है। देन जो है बच्चों जब स्टोरेज फुल हो जाएगा तो इसको जो है एनस से जो है इसको बाहर फेंका जाता है। और ये जो है लास्ट जो है स्टेप हो गया एक्सक्रीशन का। बच्चों जो है एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसमें जो है एक स्टेप जो है स्किप कर गए थे हम लोग, एसिमाइलेशन का। एसिमाइलेशन बच्चों जब ये माइक्रोविलाई जब जो है इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो इट सेंड्स इट टू द एवरी सेल ऑफ द बॉडी। यानी सेल की जो प्रत्येक जो है सेल, बॉडी की जो प्रत्येक सेल है वहाँ तक ये डाइजेस्टेड फूड जो है पहुँच जाता है। और सेल में जो है क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन से जो है एनर्जी बनती है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो बस इतना ही। बच्चों अगर जो है वीडियो अच्छा लगे तो इसको जो है लाइक शेयर और जो है ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू बच्चों।